हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले सेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया सीरीज के अंतर्गत कृषक विद्रोह के कारण एवं स्वरूप के विषय में चर्चा की थी। आज हम कुछ प्रमुख कृषक विद्रोहों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है पाइका विद्रोह, रामोसी विद्रोह एवं गडकरी विद्रोह। चलिए बात करते हैं पाइका विद्रोह की। पाइक उड़ीसा की परंपरागत भूमिगत रक्षक सेना थी जो अपनी सैन्य सेवाओं के बदले राजा से कर मुक्त भूमि प्राप्त करते थे। इस भूमि पर वे वंशानुगत रूप से खेती करते थे। ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1803 में उड़ीसा पर नियंत्रण कर लिया गया और खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटा दिया गया, जिससे पाइकों के सम्मान एवं शक्ति में कमी आई। साथ ही कंपनी की शोषणकारी भू राजस्व नीतियों ने जमींदारों एवं किसानों के बीच असंतोष को जन्म दिया। कंपनी द्वारा पाइकों की वंशानुगत लगान मुक्त भूमि को हड़प लिया गया, उनसे जबरन भू राजस्व वसूली की गई, नमक की कीमतों को बढ़ा दिया गया, वहां पर जो स्थानीय मुद्रा थी जिसको कौड़ी बोलते थे उसको समाप्त कर दिया गया तथा करों का भुगतान चांदी में करने को कहा गया। इन सबसे पाइक किसान बुरी तरह प्रभावित थे। बख्शी जगबंधु विद्याधर खुर्दा के राजा की सेना के सेनापति थे। 1814 में जगबंधु के पूर्वजों के किला रोरांग की संपत्ति को कंपनी ने जबरन ले लिया, जिससे उनमें कंपनी के विरुद्ध रोष बढ़ा। फिर जब 1817 में खोंड लोगों का एक समूह खुर्दा क्षेत्र में आया, तब स्थानीय पाइकों ने कंपनी के खिलाफ कड़ा विद्रोह कर दिया। जगबंधु ने इनका नेतृत्व किया। 1818 तक आते आते विद्रोह शिथिल पड़ गया। 1825 में जगबंधु ने आत्मसमर्पण कर दिया एवं विद्रोह का दमन कर दिया गया। इसके बाद पाइकों के इस विद्रोह से ब्रिटिश कंपनी ने इनके प्रति उदारवादी नीति अपनाई। 2017 में इसकी 200वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं रामोसी विद्रोह की। मराठा सेना में शामिल पूना के रामोसी जाति के किसान ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण के बाद बेकार हो गए थे। ऊपर से उनके पास जो जमीन बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान की दरें बहुत बढ़ा दी थी। इन्हीं कारणों से रामोसी किसानों ने 1822 में विद्रोह कर दिया एवं अंग्रेजों पर हमले करने शुरू कर दिए। चित्तूर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसे कंपनी द्वारा दबा दिया गया। आगे 1826 ईस्वी में उमाजी के नेतृत्व में रामोसियों ने फिर विद्रोह कर दिया, जो 1829 ईस्वी तक चला। आइए अब बात करते हैं गडकरी विद्रोह की। गडकरी भी मराठा राज्य की सेना में शामिल थे। अपनी सैनिक सेवा के बदले इन्हें लगान मुक्त भूमि मिलती थी। अंग्रेजी कंपनी के मराठा क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद वे बेकार हो गए थे। उनकी भूमि पर जबरन कर लगा दिया गया था, जिसके विरोध में गडकरियों ने 1844 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। सामानगढ़ तथा कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर द्वारा किया गया था। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए प्रोग्राम्स की अपडेट्स आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहे। थैंक यू।